ये लिबरल लोगों की मानसिकता कह रहे हैं वो है जो कि देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए खतरा है। जहाँ पर दूसरे लोग वजू कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, और केवल घुस जाना नहीं बल्कि ऊपर से थूक भी देना। महिला का तो कहना है कि जब एक महिला सिनेमा घर में जा सकती है और बाजार में जा सकती है तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती। मकसद ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम किए जाएं जिससे चुभने वाले लगे, जिससे मैं ज़्यादा सुर्खियों में आऊं। कोई अच्छा काम कर दिया ना, उसकी तारीफ नहीं होगी, उसको देखा नहीं जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा, उसकी चर्चा नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुंबई बांद्रा की जामा मस्जिद में एक महिला घुस गई और जमकर हंगामा किया। वहां पर मौजूद लोगों ने जब महिला को रोकना चाहा तो उसने तर्क दिया कि जब एक महिला सिनेमा घर जा सकती है, बाजार में जा सकती है, तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला वहाँ मस्जिद में अपने हक के लिए लड़ रही थी या फिर हंगामा खड़ा करना उसका मकसद था। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी स्वागत है इस मंदिर में। जामा मस्जिद का वो वीडियो तो आपने ज़रूर देखा होगा। बड़ा सवाल मेरा यही है कि वो महिला उस मस्जिद में अपने हक के लिए लड़ रही थी या केवल हंगामा खड़ा करना उसका मकसद था। दरअसल हर एक काम का तरीका हुआ करता है। अगर वो औरत वहाँ मस्जिद में जाती, बड़े एहतराम के साथ में वहाँ पर वज़ू करती और उसके बाद में बेहतर तरीके से नमाज अदा करती और वहाँ पर सबके साथ प्रेम से और सलीके से पेश आती, तो हम कहते कि एक क्रांतिकारी औरत है जिसने वो सवालात उठाए हैं जिसकी वर्तमान समय में ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक गलत रास्ता इख्तियार करते हैं किसी बात के लिए, तो केवल यही बात कही जा सकती है कि उसका मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है। जहाँ पर दूसरे लोग वज़ू कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं और सफाई कर रहे हैं बड़े एहतराम के साथ में नमाज अदा करने से पहले, उस तालाब के अंदर जो कि उसमें बना हुआ है, मस्जिद में बना हुआ है, उस सरोवर के अंदर यदि नहाने के लिए एक औरत घुस जाती है, पता नहीं कैसी कैसी अवस्था में होती हैं, पता नहीं कि शरीर पर कितनी गंदगी किन किन जगहों पर चिपकी होती है, और वहाँ पर इस तरह से घुस जाना, और केवल घुस जाना नहीं बल्कि ऊपर से थूक भी देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि यह एक इतनी बीमार मानसिकता वाली एक वर्तमान समय की, जिसको हम ये लिबरल लोगों की मानसिकता कह रहे हैं, वो है जो कि देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए खतरा है। महिला का तो कहना है कि जब एक महिला सिनेमा घर में जा सकती है और बाजार में जा सकती है तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती। देखो, तर्क और कुतर्क इन दोनों चीज़ों में प्रियवर अंतर हुआ करता है। तो जिस तरह की वो बात कर रही है कि स्त्री सिनेमा हॉल में जाती हैं, स्त्री वहाँ जाती हैं, यहाँ जाती हैं, अरे भाई, सिनेमा हॉल में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी तुलना आप मस्जिद से करेंगे क्या, किसी धार्मिक स्थान से करेंगे क्या, वो किस तरह का स्थान है, इस बात के बारे में तो सोचो। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर उस वीडियो में मैंने सुना है कोई व्यक्ति कह रहा है कि देखो भाई, आपका औरतों के लिए यहाँ स्थान बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के नमाज अदा कर सकती हैं। इस देश में बहुत सारी मस्जिदों के अंदर इस तरह के स्थान बने हुए हैं जहाँ औरतें अलग से नमाज अदा कर सकती हैं। क्या ये ज़रूरी है जहाँ पर जो है पुरुष नमाज अदा कर रहे हों वहीं पर वह करें और एक हंगामा खड़ा करें? या तो ये सुर्खियाँ पाने की एक तकनीक है लोगों की, जो कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह से लोग करते हैं, या फिर ये कहेंगे कि इस तरह के लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है जो नास्तिकता से भरे हुए हैं। क्योंकि आपने पवित्र कुरान को भी पढ़ा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम धर्म में जो महिलाएं हैं उन्हें मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की मनाही है। देखिएगा, ये वक्त के लिहाज से चीज़ें होती हैं। कुरान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि मस्जिद में जाएं ना जाएं, नमाज बिल्कुल ना अदा करें, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें कैसे होती हैं? मान लिया मेरे यहाँ पर मंदिर में बहुत सारी लड़कियाँ आती थी, लड़के लड़कियाँ सभी लोग आते थे। मंदिर को अभी चौथा साल है, नींव रखी गई थी 4 साल पहले, बने हुए तो इसको अभी 2 साल ही लगभग हुए हैं। अब इतने सारे, यानी कंप्लीट हुए 2 साल लगभग हुए हैं, तो इतने सारे कम समय में क्या तजुर्बात मेरे सामने आए। अब लड़के लड़कियां सभी लोग यहाँ पर आते थे, उनको ऐसा लगता था कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है। अब
जिस तरह के उनके भाव होते थे मंदिर में आकर, अब देखो किसी की उम्र 12 साल है, 13 साल है, 15 साल है, 17 साल है, अगर बच्चों की ये उम्र है आप उन्हें बुरा भी नहीं कह सकते, बस उनकी उम्र इस तरह की है, नए नए उनमें हार्मोन्स जो है उनका सिक्रेशन हो रहा है, नई नई सोच है, इतनी समझ तो है नहीं। तो मैं उनके भाव देखता था। मैंने नियम क्या बनाया कि जो लड़का लड़की के 10 फुट करीब भी होगा ना, उसकी पिटाई होगी बहुत जोर लगा करके। अब एक तरफ लड़कियां रहती हैं, इधर ये ग्राउंड इधर बना हुआ है, एक तरफ लड़के रहते हैं, कभी भी मैं उनको एक साथ नहीं आने देता। अब कहें कि देखो भाई आपकी हिंदुओं की किताब में ये बात लिखी हुई है क्या? अरे नहीं भाई, शुरुआत में ऐसा नहीं था, ये वक्त के एतबार से मुझे करना पड़ा, और यदि मैं ऐसा न करता तो यहाँ मंदिर की मर्यादाएं टूटती, जो मुझे अच्छा न लगता बिल्कुल भी, यह मेरी एक मजबूरी थी। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस्लाम के अंदर भी यही चीज़ें निश्चित रूप से रही होंगी। देखिएगा, नमाज अदा करते समय आप देखते हैं कि किस तरह के पोस्चर होते हैं। आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप उसे मना नहीं कर सकते, आप उसे गलत नहीं कह सकते कि कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, झुक रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, मन में भाव है, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, अपना अपना सबका तरीका हुआ करता है। हम भी सूर्य नमस्कार में कुछ इस प्रकार की मुद्राओं को करते हैं, तो आप उस चीज़ की बिल्कुल अवहेलना नहीं कर सकते। हाँ, हिंदू अगर जो है कोई गलत कार्य कर रहा है, उसकी रीति रिवाज में कुछ गलतियां हैं, तो उसका हिंदू भी मुसलमान भी विरोध करें। मुसलमान अगर कुछ गलत काम कर रहा है, उसका हिंदू भी विरोध करें। लेकिन पूजा पद्धति पर आप सवालात नहीं उठा सकते। अब नमाज में ऐसी ऐसी पोजीशन आती हैं, अब ऐसी पोजीशंस में स्त्री और पुरुष एक साथ हैं, तो उस पोजीशन में स्त्री का उस पोजीशन में पुरुषों के बीच में रहना ठीक नहीं है, और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं, जबकि उनका दिमाग वास्तव में लोगों का इतना साफ न हो। तो वक्त बदलता रहा, इस बदलते वक्त में जब लोगों ने देखा होगा इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस तरह की पाबंदियां आई होंगी, और फिर बदलते वक्त में वर्तमान समय में बहुत सारी मस्जिदें हैं, उनके अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि यहाँ पर स्त्रियाँ अलग से नमाज अदा कर सकती हैं, पुरुष अलग से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें एहतराम करना चाहिए। और रहा सवाल इस बात का कि कुछ कमियाँ हर स्थान पर हैं, हर धर्म में रही हैं, उन चीज़ों को दूर करना चाहिए। इस्लाम के अंदर से भी कट्टरवाद बहुत ज़्यादा है, वो दूर होना चाहिए, और हिंदुत्व के अंदर भी अगर कहीं पर जातिगत भेदभाव इत्यादि हैं, तो वो दूर होने चाहिए। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका तरीका यह नहीं कि आप गाली गलौज पर उतर जाएं और धर्म की अवमानना करें, अवहेलना करें, अपमान करें। बस वो महिला जो वजू करने वाला पानी है उसमें तैर रही थी और इसके बाद थूक भी रही थी। जी। हाँ, मैं तो केवल यही कहूँगा ना कि जब किसी का मकसद ही यही है कि हंगामा खड़ा करना है, जब किसी का मकसद ही यही है कि सुर्खियों में आना है, तो वो ऐसे काम करेगा जो ज़्यादा चुभने वाले हों। उसकी इंटेंशन ही इस बात को लेकर के थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम में क्या कर सकती हूँ जो चुभने वाले हों, और जिस पर मैं इस तरह की बातों को उठा सकूँ जिसमें कुछ और लिबरल औरतें हमारे साथ में आ जाएं कि हमारे यहाँ पर इसके पानी के बीच में आने से पानी किस प्रकार से गंदा हो गया। आज की तारीख में इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही हैं। बहुत सारे, देखो, महिला आयोग की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं, लेकिन उनके बीच भी कई बार ऐसे मुद्दे उठा दिए जाते हैं जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता है। वास्तव में स्त्रियों के कल्याण के लिए नहीं होते। हमें समझ के साथ में काम करना चाहिए, सही सोच के साथ में काम करना चाहिए। वहाँ पर उसका मकसद ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम किए जाएं जिससे चुभने वाले लगें, जिससे मैं ज़्यादा सुर्खियों में आऊँ। और आदमी अच्छा काम करके सुर्खियों में नहीं आता। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। एक आदमी ने कोई अच्छा काम कर दिया ना, उसकी तारीफ नहीं होगी, उसको देखा नहीं जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा, उसकी चर्चा नहीं होगी। गलत काम करने वाले की चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है लोग गलत काम क्योंकि मोटिवेट कर रहे हैं आप गलत काम करने के लिए। और एक आदमी यदि अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको दबा दिया जाएगा। एक मुसलमान अगर हिंदुत्व के प्रति कुछ प्रेम दिखा करके हिंदुओं के लिए कुछ कर रहा है, तो क्या कहेंगे, या तो यह नाटक कर रहा है, या तो इसके पीछे इसका मकसद कुछ और है, या ये बस उसको बुला दिया जाएगा। एक ने गड़बड़ कर दिया, उसको सुर्खियां मिल गई, तो दूसरा गड़बड़ करने वाला तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हिंदू अगर इस्लाम के प्रति कोई सम्मान रखने की बात करता है, तो मुसलमान उसका जिक्र नहीं करेंगे। जिक्र किनका करेंगे? जिक्र उनका करेंगे जो विरोध में खड़े हुए हैं। तो विरोध करने वाले को पब्लिसिटी मिलेगी, तो फिर विरोध करने वाले लोग ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। ये दिक्कत की बात है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि महिला ने जिस तरीके से मस्जिद में हंगामा किया उसका उद्देश्य केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।